जाने की क्या जरूरत है, वो भी हाईवे से बस से चली जाती। अरे बीची, हाईवे से नहीं जा रही हूँ, अम्ब्रेला से मैंने पूछ लिया, उसने मुझे ना शॉर्टकट बता दिया कि शहर के अंदर से ही जाता है एक रास्ता जो जलंधर सीधा पहुँचाता है। उधर अगर मुझे छुट्टी ना होती ना तो मैं भी तेरे साथ चला जाता। अच्छा ये बताओ, जलंधर में वो तू शादी वाले घर में कपड़े देने जा रही है ना? और क्या पापा जी, और कहाँ जाऊंगी। चलो बीजी मैं निकलती हूँ, चलो बाय 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 बाय। जाना पुत्र, तो ज्यादा तेज नहीं चलाना। बहुत दर्द है। और मामूली सा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर से क्यों नहीं मिल लेते, एक बार पूछ तो लो किस वजह से दर्द हो रहा है इतना। इसमें डॉक्टर क्या कर लेगा कमल जी, इतने लंबे सफर के बाद इतना दर्द तो हो ही जाता है। पर इतनी सूजन, अरे कोई और बीमारी हो सकती है, एक बार पूछने में क्या। ओहो प्रीतो होगी, जरूर कुछ भूल गई। ईशु जरा देख तो सही। हाँ बीजी। आप वो ना, मैं कल कुछ भूल गया था तो बस वो ही लेने आया हूँ। क्या रह गया था? अपना दिल। बाहर में घुसे रहते। कौन है ईशु? अब आंटी जी मैं ध्रुव। अरे इतनी सुबह सुबह। जिंदा रहा। ओहो जीते रहो जीते रहो। कैसे आना हो पुत्र? अब वो आंटी जी, यहाँ मैं खुद नहीं आया हूँ, एक्चुअली ना मुझे बुलाया गया है। आंटी जी वो क्या हुआ ना, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो बस मीता के परांठों की खुशबू आ गई तो मुझे गाड़ी की ब्रेक अपने आप लग गई और मैं यहाँ आ गया। अभी बना देती हूँ, बैठो मैं पराठे बना देती हूँ। मक्खन डाल के लाना, वो घर का जो सफेद मक्खन बनाया है वो। हाँ बीजी। आओ जी पुत्र, बैठो इधर बैठो। कैसे दे रहे हो अंकल जी? 500 दिए पुत्र। 500? 200 की चीज नहीं अंकल जी, 200 लगाओ इसका। ले जा पुत्र। चलो ये भी देना वो भी देना। भूख लग रही है, मासी भी सही कह रही थी, खा ही लेना था खाना। कोई नहीं, काम तो हो गया, कहीं रास्ते में खा लूंगी। हाँ जी 1 मिनट लो दो। क्या अंकल जी, आपके हमेशा के ग्राहक हूँ मैं, सस्ता लगाया करो, कहना ना पड़े बार बार। ये लो जी। पुत्र आपके मम्मी पापा का दोबारा फोन आया? अब जी आंटी जी, मेरी बस आज सुबह ही बात हुई उनसे। अच्छा। अब वो लोग कह रहे थे कि वो लोग अगले हफ्ते तक आ जाएंगे और मम्मी तो बहुत खुश भी थी, वो आप लोगों से बात भी करना चाहती है। देख पुत्र, बड़ों से तो बात करनी ही करनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले मैं तुम्हारे साथ थोड़ी बात कर लूं। जी अंकल बोलिए। तुम एक अच्छे खानदान के लड़के हो, संस्कारी हो, लेकिन एक बेटी का बाप होने के नाते मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं हर बात की तसल्ली करके बात को आगे बढ़ाऊं। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं पुत्र, बड़े सीधे साधे लोग हैं। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें लगता है कि इस रिश्ते में कोई खलल पड़ सकता है तो मुझे अभी बता दो ताकि मैं बात को रोक दूं। लेकिन अगर तुम्हें भरोसा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो पुत्र हम सब तुम्हें प्यार और सम्मान से अपने गले लगाएंगे। फिर इस प्यार और भरोसे को कभी झुकने नहीं देना। मैं आपसे वादा करता हूँ अंकल जी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से आपको या इशू को कोई प्रॉब्लम हो। मैं डिफेंस का बंदा हूं अंकल जी, बढ़ाया हुआ कदम कभी वापस नहीं लेता, फिर चाहे मेरी जान क्यों न चले चली। बस पुत्र बस, मैं तुमसे यही जवाब चाहता था। तुम्हारी हिम्मत देखकर तो मेरा हौसला बढ़ गया है। चलो भाई, मैं चलता हूँ, थोड़ा पढ़ाई लिखाई का काम शुरू कर लूं। मैं बड़े दिनों से सोच रहा था कुछ लिखूं, तो फिर सोच रहा हूँ कि आज शुरू कर ही दूं। That's very good अंकल जी। लेकिन आप कौन से टॉपिक पर लिखने वाले हैं? तो पुत्र मैं सोच रहा हूँ ये 5 स्टार होटल की लाइफ पे लिखूं।
अब देखो क्या बनता है, हैं? तो आप लोग अपना आराम से बैठो, मैं फिर मिलता हूँ। हैं? लिखने का बहुत शौक है, शुरू से लिखते आ रहे। नौकरी तो ओ लो जी, मीता भी पराठे लेके आ गई। आ जाओ पुत्र। बीजी, ये पराठे मैंने नहीं बनाए आज, ईशु ने बनाए हैं। सच? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया हमारी ईशु ने। अब एक काम कर, तू यहीं बैठकर ना उसको पराठे खिला। आजा इधर बैठ। और हाँ, शादी के बाद ना ध्रुव को पराठे बना के मत खिलाइयो, अपने सास ससुर को भी ना ऐसे पराठे बना के खिलाइयो। चल बदमाश, चाय रख और चल, तुम लोग बात करो। हाँ आज इधर आ। दीदी वो क्लाइंट से कुछ सामान लेना था। हाँ नहीं, वो यहाँ अच्छा मिल जाता है ना, इसलिए। नहीं मोना मासी ठीक है, खाने के लिए कह रही थी बीजी, मेरे को बड़ी शर्म आ रही थी, बहुत नहीं मानते। खा लूंगी मैं, टेंशन ना लो, आ जाऊंगी। हाँ बाय। ये यहाँ क्या क्या कर रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही? मेरा पीछा तो नहीं कर रही? हाँ, तुम्हारा पीछा? इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। वैसे बुरे दिन तो तुम्हारे लग रहे हैं। क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई? नहीं, साइट सीइंग करने आया। ओके चलो बैठो। सीरियसली? और नहीं तो मजाक कर रही हूँ। तुम्हें पता है यहाँ दूर दूर तक ना कोई गैराज नहीं है, घंटों या लिफ्ट के लिए हाथ हिलाते रहोगे, कोई गाड़ी नहीं रुकने वाली है। तो क्या, चलो बैठो ना, मैं छोड़ देती हूँ। मैं मैनेज कर लूंगा। क्या मैनेज कर लोगे? हाँ वैसे एक्सक्यूज मी, कितने देर से खड़े हो यहाँ? 2 घंटे से। आगे 2, 4, 5, 6, 7, 8 जितने घंटे भी वेट करोगे ना, कोई नहीं रुकने वाला, क्योंकि तुम्हारी शक्ल से तुम चोर लगते हो। जस्ट किडिंग, मजाक कर रही थी, मजाक। हाँ जाना है, अमृतसर ही जाना है ना। चलो मैं छोड़ती हूँ। मैं चला लूं? लड़की के पीछे बैठने में शर्म आ रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है वो। हाँ तो बैठो ना, चलो मेरा भी बोझ कम करो। ये पकड़ो। हाँ लॉक कर दो। बैठो। ये भी ले लूं? आओ तो इधर, देती हूँ तो। ये लो पकड़ो। और देखो तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करना, तुम प्रीतो के पीछे बैठो, प्रीतो की लूना पे। तो मैं ना साबुत पहुंचाऊंगी मैं अमृत। चल चल उतरो। रोक क्यों दिया? पेट्रोल खत्म हो गया क्या? पेट्रोल लूना का नहीं, मेरा खत्म हो गया। भूख के मारे जान निकल गई, बेहोश हो जाऊंगी मैं। चलो उतरो। तुम्हें यहाँ इस लोकल ढाबे पे खाना है? हाय रब्बा, ये भी लोकल है, मैं भी लोकल हूँ, और मुझे बहुत भूख लगे, खाना खाना है। अब चलो तुम भी उतरो। चलो। अरे आराम से बैठो। नहीं ठीक है। अरे बैठ जाओ। चलो। अरे सरदार जी, सत श्री अकाल जी, पानी शानी तो भिजवा दो। ओहो जी ले मैडम, काके जा सब्जी रखे थे, पानी पिला मैडम नु। अरे क्या जी लो जी। हाँ जी साहब, क्या लो? अरे उनसे क्या पूछ रहे हो, मेरे से पूछो ना। हाँ जी। 1 प्लेट दाल मखनी, 1 प्लेट काबुली चना, 1 प्लेट पालक पनीर, 1 मिक्स वेज, 1 रायता, सलाद, और सलाद में हरी मिर्ची जरूर होनी चाहिए, ठीक है? अचार, और हाँ 2-2 करके तंदूरी रोटी लिया। बाकी इनसे पूछ लो क्या खाना। तो सब कुछ तो मंगा है, उसमें से कुछ तो खा लूंगा। अरे तो वो सब मेरे लिए है ना, मुझे भूख लग रही है, मैं तो सारा चट कर जाऊंगी। तुम अपना बता दो क्या खाना। भाई साहब एक काम कीजिए, जितना ऑर्डर दिया है बस उतना ले आइए, और 1 बोतल मिनरल वाटर प्लीज। मिनरल वाटर? जाओ। अच्छा सर। आपको पता होगा क्या है मिनरल वाटर? साफ पानी है, पी लो। कैसी जगह लेकर आ, नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पर। अरे तुम्हारा इतना हाई फाई फोन, इस ढाबे की तरफ की कहाँ से नेटवर्क पकड़ेगा? तुम भी, मैं दिखाती हूँ, मेरे फोन में तो पूरा नेटवर्क होगा। ये देख। हाँ वो मौसम थोड़ा सा ऐसा है तो इस वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, आ जाएगा अभी थोड़ी देर में।
हाँ जी लो जी। जी एक में थोड़ी ना खाएंगे, एक और प्लेट लेकर आओ। हाँ जी लेकर। हाँ जी। क्या हुआ? ये मिर्ची क्यों निकाल रहे हो अलग? बहुत स्पाइसी है। तुम्हारे खाने जैसे ना तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी फीकी। वैसे तू इतनी दूर बस से क्यों है? बहुत सारा सामान था तो मैंने सोचा लूना ही ले चलती हूँ। ये हाईवे का बहुत लंबा रास्ता होता है, सेफ्टी के वजह से ना मैंने शॉर्टकट ले लिया। हाँ वहाँ पे तुम्हारी गाड़ी खराब हुई थी। अगर मैं वहां से नहीं आती तो मैं लिफ्ट कैसे मिली? तो कुलवंत सिंह छेतीकार दो ठंडा हो जा रहे यार। पापा जी। हाँ जी। वो लूना वाली मैडम कौन है? वो आया की बैठी है। मैडम जी वो लूना आपकी है? मेरी है। क्यों? कुछ बच्चे पंचर करके भाग गए। क्या? हाँ। काके दे फटाफट थाली थे यार। सब तुम्हारी वजह से हुआ ना। हम इस लोकल ढाबे पे खाने के लिए रुकते ना ही तुम्हारी लूना पंचर होती। अब तक तो हम घर पहुंच गए होते। घर नहीं, मैं ऊपर पहुंच गई होती। इतनी भूख लग रही थी मुझे, पता है तुम्हें? सुबह से कुछ नहीं खाया था मैंने। तुमने तो बचपन से कुछ नहीं खाया। देखो तुम मेरा दिमाग मत खराब करो इस समय। वो लूना ना मैंने खराब नहीं की, उन बच्चों ने खराब की है। नालायक बच्चे, मिल जाए ना मुझे। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मिल जाएगी लिफ्ट। मैडम जी एक कच्चा रास्ता है, कोई हाईवे नहीं है जो रात के 9 बजे आपको लिफ्ट मिल जाएगी। काम करो आप, यहाँ पास में एक होटल है वहाँ रुक जाओ। सुबह उठते ही आपको पंचर वाला और बस दोनों मिल जाएगी जी। होटल? नहीं, मैं किसी होटल में नहीं जाऊंगी। देखो जी मैंने जो आपको बताना था बता दिया, बाकी आपकी आगे मर्जी जी। चंगा। एक काम करो, रात भर यहाँ लिफ्ट मांगो। मैं तो जा रहा हूँ। मैं अपने ऑलरेडी 2 घंटे इसमें वेस्ट कर चुका हूँ। मैं तो जा रहा हूँ। अरे लेकिन मैं ऐसे कैसे होटल में जा सकती हूँ? माँ घर में बीजी पापा जी सब चिंता कर रहे होंगे। एक काम करो, उन्हें फोन कर दो ना। आगे तुम्हारी मर्जी। अरे रुको, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो होटल में? तो क्या तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी होटल में। सोच लो, सुनसान रास्ता, आधी रात, मुझे तो बड़ी नींद आ रही है। मैं जाकर आराम करूंगा। कैसे बंदे हो तुम? एक लड़की को अकेले कैसे छोड़ सकते हो? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। तुम खुद नहीं चलना चाहते। हाँ मैं नहीं आना चाहती। ऐसे कोई अच्छा लगता है कि ऐसे होटल में जाना? अब घर में पीछे पापा जी को सबको कितनी चिंता हो रही होगी। ठीक है। अरे भैया नहीं जाना मेरे को। पापा जी पीछे कितनी चिंता कर रहे होंगे। रुको, ये लूना खराब हो गई है बीजी, पंचर हो गई। हाँ यहाँ कोई पंचर वाला भी नहीं है बीजी। हाँ दूर दूर तक हाँ कोई नहीं है, हाईवे भी बहुत दूर है। हाँ हेलो हेलो, हाँ बीजी हेलो। अरे भाई साहब मैं ये फोन यूज कर लूं? हाँ श्योर। हाँ हेलो बीजी। अरे बीजी लास्ट बस तक पहुंच पाती, उससे पहले ही बस निकल गई। हाँ नहीं लेकिन बीजी आप चिंता मत करो, वो राजवीर है ना वो मुझे मिल गया है। हाँ साथ ही है मेरे। बीजी समझ नहीं आ रहा कैसे, अब तो सुबह तक ही पहुंच पाऊंगी। सुबह? हेलो हेलो बीजी। हेलो। हाँ क्यों परेशान हो रही हो? मैसेज दे दिया। लेकिन चिल। ये लीजिए सर आपके रूम की चाबी। मेरे रूम की? सॉरी मैडम, हमारे यहाँ एक ही रूम अवेलेबल है। चलो यहाँ से। 1 मिनट, यहाँ आसपास दूसरा कोई होटल है? नहीं सर, यहाँ कोई दूसरा होटल नहीं है। लेकिन हम एक ही कमरे में कैसे रुक सकते हैं? यहाँ आसपास दूसरा कोई होटल नहीं है। इनके पास एक्स्ट्रा कोई कमरा नहीं है। क्या करें? एक काम करो, यहाँ लॉबी में सो जाओ। चले?
होटल नहीं मिला था, इससे तो धर्मशाला में रह रहे थे। अब मुझे थोड़ी शौक है ऐसे घटिया होटल में रहने का। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो अब सारी रात सड़क पे रहने से तो बेटर है ना। मैं यहाँ नहीं सो सकती हूँ, ये इनको अलग करो प्लीज। अब ठीक है? बीच में कुछ पर्दा भी। अब पर्दा जरा पकड़ा। उधर जा। खुश हो गई? हाँ, पता नहीं सुबह किसका मुंह देख के उठी थी मैं। आईना देखना बंद कर दो, दिन अच्छा जाएगा। तुम ना, इससे तो अच्छा होता कि उस ढाबे में ही रुक जाते, कम से कम हम खुली हवा में सो तो पाते। और तुमको इस 5 स्टार होटल में आना था ना, होटल बसंत बहार। पता नहीं कैसा होता। तुम्हें किसने कहा था मेरे पीछे पीछे आने के लिए? वही रह जाती ढाबे पे। मैं तुम्हारे पीछे आई? उल्टा तुम मेरी लूना के पीछे बैठ के आए थे। मैं तुम्हें ना मिलती ना, वही सड़क पे सो रहे होते तुम। और अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता? मेरा क्या होता? मेरा ना अच्छा ही होता। बैड लक तो तुम्हारा चला था, तुम्हारी गाड़ी खराब हुई थी ना, तुमको लिफ्ट देती ना मेरी लूना खराब होती। तुम्हारी गाड़ी तो वैसे ही खराब थी। मैंने तुमसे कहा था मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई पीछे ही पड़ जाए तो उसका क्या इलाज? तुम ना बाकी इलाज छोड़ो, अपने दिमाग का इलाज कराओ। तुमसे 7वें आसमान पे ही चढ़ा रहता है। बोल बोल कर तो दिमाग खा गई हो, ठीक से चलेगा कैसे? मुझे ना भूसा खाने का कोई शौक नहीं है, और तुम्हारे दिमाग में उसके अलावा कुछ नहीं भरा। भेड़ बकरियां वही खाती है, भूसा। क्या बकरी कहा तुमने मुझे? सॉरी, तुम्हें बकरी नहीं कहना चाहिए, बकरी बुरा मान जाएगी। वैसे तुमसे कम शोर करती है। मैं शोर करती हूँ? मैं बकरी की तरह शोर करती हूँ? हाय रब्बा, ये कैसा बंदा है ये? एक लड़की के साथ कमरे में और ऐसे नंगा। क्या बार बार नंगा बोलती हो? ये पहना तो है। क्या पहना है? बनियान पहनी है। और आजू बाजू से तो उघाड़े ही हो ना। तो मैंने तो पर्दा लगाया था ना, तुमने पर्दा गिरा दिया। हेलो, क्या बात कर रहे हैं? पुलिस की रेड पड़ने वाली है। अरे भाई साहब, आप लोग भागो यहाँ से, कोई कमरा उमरा नहीं है, पुलिस की रेड पड़ने वाली है। अरे हरिया रघु कहाँ मर गए सबके सब? अरे तुम लोग जाके रूम खाली करो सबके, पुलिस की रेड पड़ने वाली है। चल जल्दी खाली करा, जल्दी खाली करो। अरे भाई साहब जल्दी खाली करो, पुलिस की रेड पड़ी है।